हेलो जय वॉरियर्स। तो आज अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं, दैट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका क्वेश्चन डेफिनेटली जेईई मेन के पेपर में पूछा जाता है और बहुत ही इजी क्वेश्चन इसके ऊपर आता है। तो ये एक ऐसा सब टॉपिक है वेक्टर अलजेब्रा का जिसको डेफिनेटली आपको करके जाना चाहिए और +4 मार्क्स लेकर आना चाहिए। तो आज अपन इस टॉपिक का डिस्कशन एक बहुत ही अच्छे लेवल पे करेंगे। जेईई मेन का पीवाईक्यू भी रहेगा, सारा कॉन्सेप्ट भी कवर किया जाएगा और सारा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में डाल भी दिया जाएगा। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। बस अगर आप हमारे चैनल पे नए व्यूअर हैं तो हमारे वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा, बिल्कुल किसी से कंपैरिजन मत कीजिएगा, क्योंकि जहां पे कंटेंट बढ़िया मिले वहां से अपना पढ़ाई कीजिए, ना कि किसी के टीचर के फेम के ऊपर जाइए। तो मेरा आपसे ये बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है, अगर आप जेईई प्रिपरेशन को सच में सीरियसली ले रहे हैं तो चलिए अपन आज के टॉपिक का स्टार्ट करते हैं और एक खूबसूरत सा हेडिंग डालते हैं, दैट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। तो हेडिंग डालिए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये टॉपिक का कहने का क्या मतलब है। लीनियर कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मीन्स मिलावट, लीनियर मतलब एक, मतलब किसी भी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से आपस में एक दूसरे से कैसे रिलेट करेंगे। हाउ वी रिलेट वन वेक्टर विथ अनदर वेक्टर, कि एक वेक्टर का रिलेशन दूसरे वेक्टर के साथ किस तरीके से बताएंगे, दो वेक्टर के रिलेशन तीसरे वेक्टर के साथ कैसे बताएंगे। तो ये सारी बातें करेंगे। इसमें अपन केस बाय केस बात करेंगे। पहले 1D की बात करेंगे, फिर 2D की बात करेंगे, फिर 3D की भी बात कर लेंगे और उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले एक थोड़ा सा एक टॉपिक आता है और कोटा जिसे बड़े शहरों में पढ़ाया जाता है उस टॉपिक को, दैट इज लीनियर इंडिपेंडेंट एंड लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर। तो उसका भी डिस्कशन कर लेंगे। बस 2 मिनट का डिस्कशन है, क्योंकि उसका क्वेश्चन भी जेईई एडवांस में कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन में। तो पहले समझते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स 1D में कैसे होता है। तो हेडिंग यहां डालिए, लिखिए यहां पे केस 1। पहला केस है 1D के लिए। 1D में कैसे कॉम्बिनेशन बनाएंगे। 1D में तभी अपन कॉम्बिनेशन बनाएंगे जब कोई दो वेक्टर कोलिनियर हो। क्या बोल रहे हैं, नहीं समझ आए तो यहां लिखिए कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर्स। 1D में जब बात करेंगे तो वेक्टर तभी अपन एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं जब वेक्टर आपका कोलिनियर हो, कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर्स। सपोज इस तरीके से लिखा रहेगा, टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर्स आर कोलिनियर या फिर पैरेलल। ये ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में कोलिनियर भी है और पैरेलल भी है। तो आपस में दोनों को कैसे रिलेट करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। जब भी ऐसा चीज दिखे तो अपन क्या करेंगे, ए वेक्टर को लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर लिखेंगे। ए वेक्टर को अपन लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे जब ये चीज है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर कोलिनियर है या फिर पैरेलल है, इट मींस उसका डायरेक्शन तो ऑलरेडी सेम गिवन है। जब डायरेक्शन सेम है तो कहीं ना कहीं बस मैग्नीट्यूड का ही डिफरेंस आ सकता है। यस, मैग्नीट्यूड का डिफरेंस आ सकता है। इसलिए अपन ऐसा अज्यूम कर लिए कि ए वेक्टर का जो लेंथ होगा वो लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर होगा। और क्या ही चेंज आएगा, क्योंकि वेक्टर में दो ही चीज होते हैं, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा आपका डायरेक्शन होता है। तो इस तरीके से अपन इस स्टेटमेंट से ये कंक्लूजन फाइंड आउट करते हैं कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल और कोलिनियर टू ईच अदर, देन वी कैन से दैट कि ए वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। ओके, यहां तक समझ आया। ये चीज और भी ज्यादा क्लियर होगा जब अपन क्वेश्चन करेंगे। इतना ज्यादा क्वेश्चन आता है जेईई मेन के पेपर में कि देखने के बाद लगेगा क्या कोई क्वेश्चन आए नहीं, लेकिन कोलिनियरिटी वाला क्वेश्चन तो फिक्स है आना। ऐसा ये टॉपिक है। अब दूसरा यहां पे डालिए केस 2।
केस टू। केस टू में बात करेंगे 2D वेक्टर, 2D प्लेन का। 2D में बात करेंगे अपन कोप्लेनरिटी ऑफ वेक्टर का, कोप्लेनरिटी ऑफ वेक्टर्स। कोप्लेनरिटी क्या है कि जब 3 वेक्टर आपके पास हो, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, और तीनों के बारे में ऐसा बोल दिया जाए कि ये तीनों वेक्टर आपका कोप्लेनर है। कोप्लेनर का मतलब सपोज ये मेरा हाथ है, या फिर सपोज ये मेरा नोटबुक है, ठीक है, और यहां पे ही आपका ए वेक्टर है, यहां बी वेक्टर है, और यहां ये सी वेक्टर है। मतलब सारा वेक्टर इसी नोटबुक के प्लेन में लाई कर रहा है, तो उसी को कोप्लेनरिटी बोलते हैं। तो इसका रिप्रेजेंटेशन, इसका रिलेशन कैसे लिखेंगे? सपोज ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोप्लेनर, तो इसको किस तरीके से लिखेंगे? सी वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। इस तरीके से कि मान लेंगे कि ये ए वेक्टर का लेमडा टाइम्स है और बी वेक्टर का म्यू टाइम्स है, और दोनों का एडिशन करने के बाद सी वेक्टर मिल गया। कोप्लेनरिटी में अपन ये रिलेशन डिराइव करते हैं। इसको देखिए ज्योमेट्रिकल से। सपोज आपका एक वेक्टर ये है बी वेक्टर, और आपका ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, और ये आपका एक वेक्टर है सी वेक्टर। तो तीनों सेम प्लेन में है, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर भी। तो क्या करें कि सी वेक्टर को लिखेंगे कि लेमडा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द कोप्लेनर वेक्टर्स। ओके, यहां तक समझ आ जाता है। और अब तीसरा केस, थर्ड केस की बात करेंगे। अब ऊपर बात करेंगे क्योंकि अब स्पेस कम है, ठीक है। 3D में आपका 4 वेक्टर गिवन रहेगा, और 3D में आपका रहेगा कि सेम स्पेस में लाई कर रहा है, ठीक है। स्पेस मतलब यहां पे 2 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आ जाएगा। सपोज इस तरीके से, पहले आप केस 3 लिखिए। केस 3 3D वेक्टर्स इन स्पेस, वेक्टर्स इन स्पेस। इसमें देखिए किस तरीके से रहेगा कि इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर लाइज इन सेम स्पेस। अगर आपको ये स्टेटमेंट दे दिया जाए तो आप इसको कोरिलेट कैसे कर सकते हैं? आप इसको सिंपली ऐसा लिख सकते हैं कि डी वेक्टर आप ऐसा अज्यूम कर लीजिए कि लेमडा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर है, या फिर अल्फा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर है प्लस बीटा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर है, और आपका गामा टाइम्स ऑफ सी वेक्टर है। इस तरीके से डी वेक्टर लिख देंगे। बस इतना है और खत्म हो गया ये वेक्टर, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इट। तो मैं पूरा कंक्लूड कर देता हूं। 1D था तो उसमें 2 वेक्टर आए, ए वेक्टर और बी वेक्टर। जब 2D की बात किए तो 3 वेक्टर्स आए, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। 3D की बात किए तो 4 वेक्टर्स आए, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, और आपस में उसको कोरिलेट कर दिए। लेकिन अब आप मेरे से पूछिए कि इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है 1D का आता है। 1D का मैं क्वेश्चन आपको करवाता हूं, जिससे और आपको मजा आएगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि किस तरीके से मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। तो आप बने रहिए, मैं अभी क्वेश्चन लिखता हूं। ये देखिए आपका एक जेईई मेन 2021 का जेईई मेन का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से देखिए, कोलिनियरिटी के ऊपर बेस्ड है और क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है कि देखने में डर लग रहा होगा। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन कि लेट अल्फा इक्वल टू लेमडा माइनस 2 ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड बीटा इक्वल टू 4 लेमडा माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर प्लस 3 बी वेक्टर। और क्या है कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉन कोलिनियर। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर नॉन कोलिनियर है, तो नॉन कोलिनियर है तो उसमें तो अपन रिलेशन कुछ नहीं बता सकते। लेकिन इसमें आगे क्वेश्चन क्या है, मेन क्वेश्चन क्या है कि द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच अल्फा एंड बीटा आर कोलिनियर।
अल्फा और बीटा को कोलिनियर बताया गया। जब अल्फा एंड बीटा आपका कोलिनियर है तो आप क्या कीजिएगा, यहां से कंक्लूजन निकलेगा कि वी कैन राइट अल्फा इक्वल टू कैपिटल ए टाइम्स ऑफ बीटा। यही लिखेंगे कि अभी बताए थे कि दो वेक्टर अगर आपस में कोलिनियर है तो इस तरीके से अपन लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ बीटा। यस, अब उसके बाद इस रिलेशन को बंद कर दीजिए और आगे प्रोसीड करना स्टार्ट कीजिए। कैसे? अल्फा क्या है, लेमडा माइनस 2 ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, और ए टाइम्स कैपिटल ए दे दीजिए जिस कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई किए थे। अब बीटा, बीटा क्या है, 4 लेमडा माइनस 2 ए वेक्टर प्लस 3b वेक्टर, यही है, ठीक है। अब आगे देखिए, लेमडा माइनस 2 ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, अब ए टाइम्स ऑफ 4 लेमडा माइनस 2 ए वेक्टर प्लस 3a बी वेक्टर। अब क्या करेंगे, इसके बाद कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? इसके बाद आपको क्या करना है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, नॉन कोलिनियर है। नॉन कोलिनियर है मीन्स आपस में इस दोनों का कुछ रिलेशन नहीं है, आपस में ए वेक्टर और बी वेक्टर का कोई रिलेशन नहीं है। तो जब रिलेशन नहीं है तो क्या करेंगे, दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बीच आपका क्या चाहिए, इक्वलिटी का साइन है। इट मींस ए वेक्टर का जो इस साइड कोफिशिएंट है और ए वेक्टर का जो इस साइड कोफिशिएंट है दोनों इक्वल होगा। यस, आप इक्वेट कर दीजिए कि लेमडा माइनस 2, यहां पे ए वेक्टर का कोफिशिएंट क्या है, लेमडा माइनस 2, इधर क्या है, कैपिटल ए इंटू 4 लेमडा माइनस 2। ये आपका पहला इक्वेशन यहां से बन गया, ठीक है। अब क्या कीजिए, बी वेक्टर के कोफिशिएंट को इक्वल कीजिए। तो बी वेक्टर का कोफिशिएंट एलएचएस में क्या है, 1 है, और राइट हैंड साइड क्या है, 3 है। ये आपका दूसरा इक्वेशन यहां से बन गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अपना निकालना क्या है, लेमडा निकालना है। तो इसको क्या करेंगे, इस दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने से अपना कैपिटल ए खत्म हो जाएगा, तो डिवाइड कर दीजिए दोनों इक्वेशन को। तो लेमडा माइनस 2 अपॉन 1 इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ 4 लेमडा माइनस 2 अपॉन 3a कर देंगे। ए से ए कैंसल आउट हो जाएगा, यहां क्या बचा, लेमडा माइनस 2 इक्वल टू 4 लेमडा माइनस 2 बच गया। तो यहां लगता है कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है। क्यों? हाँ, यहां देखिए ये 3 है तो 3 भी यहां पे मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या होगा, 3 लेमडा माइनस 6 इक्वल टू 4 लेमडा माइनस 2। अब यहां से क्या बनेगा, इसको इधर लाएंगे, इक्वेशन बस सॉल्व करना है। तो माइनस लेमडा इक्वल टू 4 मीन्स लेमडा इक्वल टू कितना आ गया, लेमडा इक्वल टू -4। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो किस तरीके से एक सिंपल क्वेश्चन आता है जेईई मेन के पेपर में इस कोलिनियरिटी के ऊपर, वो चीज आप देख लीजिए। मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाता हूं जो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहता है, जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आया। अब 2025 का जनवरी अटेम्प्ट का पेपर देखिएगा, ऑफिशियली भी रिलीज हो गया, देखिएगा कितना क्वेश्चन आ चुका है इसका। तो अपन एक क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर। यहां देखिए फिर से एक आपका जेईई मेन का क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या है कि ध्यान से देखिएगा, यहां पे आपको कहीं भी कोलिनियरिटी, कहीं भी आपका कोप्लेनरिटी का वर्ड नहीं दिखेगा, लेकिन किस तरीके से कोलिनियरिटी और कोप्लेनरिटी का यूज होता है यहां पे, वो चीज आप देखिए, ध्यान से देखिए कि ये क्वेश्चन आपका जेईई मेन 2021 या 2021 का है। तो ए वेक्टर इक्वल टू है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, और बी वेक्टर है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। अब है कि इफ आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ये आपका एक रिलेशन है, और यहां पे एक नया वेक्टर है दैट इज आर वेक्टर। ओके, यहां तक समझ आता है। अब आगे है कि आर वेक्टर डॉट ये अल्फा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप इक्वल टू 3, ठीक है। यहां तक इन्फॉर्मेशन। फिर आगे एक और इंफॉर्मेशन है कि आर वेक्टर का डॉट जब इस वेक्टर के साथ करेंगे दैट इज 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस अल्फा के कैप
इक्वल टू -1 है, अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर का स्क्वायर, ये आपको निकालना है। दिस इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस प्रॉब्लम में आपको अल्फा भी एक वेरिएबल है, आपका आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने से पहले आपको आर वेक्टर भी पता होना चाहिए। दैट इज द चैलेंज, दिस इज द वेरी बिग चैलेंज ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो यहां देखिए ध्यान से किस तरीके से इसको करेंगे। सबसे पहले अपना ये रिलेशन को देखते हैं, आर वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। तो ये वाला लिखते हैं, आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ठीक है, यहां तक जो गिवन था वो लिख दिए। अब क्या करेंगे कि इस जो राइट हैंड साइड है उसको भी लेफ्ट हैंड साइड लेकर आइए इस तरीके से कि आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर इक्वल टू 0। यहां तक समझ आता है सबको? सिंपल है, इक्वेशन है। ठीक है, यहां से देखिए ब्लंडर क्या होते हैं स्टूडेंट्स में। यहां से बहुत सारे स्टूडेंट सब आर वेक्टर को कॉमन ले लेंगे, लेकिन नहीं भाई, आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर एंड आपका ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बहुत दोनों अलग अलग चीज होता है। तो यहां पे क्या है, इस एक्सप्रेशन में आर वेक्टर पहले है और इस वाले टर्म में आपका आर वेक्टर बाद में है, तो यहां से अपन नहीं ले सकते। तो इसको इस टर्म में भी अपना आर वेक्टर को पहले लाने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए एक प्रॉपर्टी लगाएंगे कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, माइनस टाइम्स ऑफ माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होता है। इस तरीके से लिखते हैं। तो अगर अपना ये बी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर को आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखना चाहे तो क्या करेंगे, माइनस साइन इसमें आगे लगा देंगे। ठीक है, तो आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस ऑफ इसमें क्या लगाएंगे, माइनस बी वेक्टर माइनस आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये करेंगे इक्वल टू 0 हो गया। अब आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो गया इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, अब इस टर्म में भी आर वेक्टर आगे आ गया, इस टर्म में भी आर वेक्टर आगे है। अब कॉमन लेंगे तो यहां से क्या आएगा, आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये बताइए यहां तक समझ आता है? यहां तक समझ आता है? बिल्कुल यहां तक समझ आना चाहिए। यस, अब आर वेक्टर का क्रॉस कर रहे हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के साथ और वो रिजल्टेंट आपका 0 आ रहा है। इट मींस यहां पर बहुत बड़ी बात समझना, अगर किसी दो वेक्टर को आपस में क्रॉस करने पर अगर उसका क्रॉस प्रोडक्ट अगर उसका रिजल्टेंट 0 के बराबर आता है, इट मींस वो दो वेक्टर आपस में कोप्लेनर है। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। सपोज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करने पे अगर 0 आए तो आपको क्या समझना है कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोप्लेनर विथ ईच अदर। ओके, यहां से ये समझ आना चाहिए। इट मींस आई कैन रिलेट ए वेक्टर विथ बी वेक्टर एज ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं। ठीक है, कि अगर आपस में कोप्लेनर है तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, यहां से देखिए आर वेक्टर को क्या लिखेंगे कि लेमडा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखेंगे। ये करेंगे या नहीं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब इस यहां तक लिख दिए कि आर वेक्टर इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब क्या करेंगे, अब ये जो रिलेशन और आगे आपको गिवन है उसका यूज अपन करेंगे। कैसे करेंगे, यहां देखिए अपने पास स्पेस है, अपन यहां पे अब करते हैं। ये क्या है, पहला रिलेशन कि आर वेक्टर डॉट अल्फा आई के प्लस 2 जे के प्लस के के। सबसे पहले तो यहाँ पे और आर वेक्टर क्या होगा, लेमडा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करेंगे तो क्या आएगा 3i कैप प्लस माइनस जे कैप और आपका प्लस 2k कैप। ये आ जाएगा आपका आर वेक्टर आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपका क्या गिवन है, आर वेक्टर
डॉट अल्फा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप इक्वल टू 3 है। अब देखिए आर वेक्टर आपका क्या है, लेमडा टाइम्स ऑफ मीन्स 3 लेमडा आई कैप माइनस लेमडा जे कैप प्लस 2 लेमडा के कैप। और इसका डॉट करना है किसके साथ, अल्फा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप इक्वल टू 3 आ गया। अब आपस में डॉट कीजिए तो 3 अल्फा लेमडा माइनस 2 लेमडा प्लस आपका क्या आ जाएगा 2 लेमडा इक्वल टू आपका 3 आ गया। तो यहां से आपका एक रिलेशन क्या आ गया, यहां से लेमडा 2 माइनस 2 लेमडा और प्लस 2 लेमडा आपस में कैंसल आउट, मीन्स 3 अल्फा लेमडा इक्वल टू आपका 3 आ गया, मीन्स अल्फा लेमडा इक्वल टू आपका 1 आ गया। यहां से ये एक रिलेशन आ गया, बिल्कुल ध्यान से देखिए। और उसके बाद क्या करेंगे, दूसरा एक रिलेशन और आपको गिवन है ये वाला कि आर वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस अल्फा के कैप इक्वल टू -1। तो यहां देखिए आर वेक्टर आप पहले लिखिए 3 लेमडा आई कैप माइनस लेमडा जे कैप प्लस 2 लेमडा के कैप। और इसका डॉट किसके साथ करना है, इसका डॉट कीजिए आप 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस अल्फा के कैप के साथ, और इक्वल टू कितना आ जाएगा -1 आएगा। ठीक है, तो डॉट कीजिए, देखिए भाई डॉट प्रोडक्ट यहां सिंपली है, तो 3 2 6 लेमडा माइनस 5 लेमडा माइनस 2 अल्फा लेमडा इक्वल टू -1। तो यहां से क्या आ जाएगा, लेमडा माइनस 2 अल्फा लेमडा इक्वल टू -1। ठीक है, अब क्या करेंगे, लेमडा को क्या लिख देंगे, लेमडा को यहां से क्या लिख सकते थे 1 अपॉन अल्फा, यही लिख सकते हैं ना 1 अपॉन अल्फा, या फिर यहां से आप पहले लेमडा निकाल लीजिए। लेमडा को क्या लिख सकते हैं, यहां से अपन अल्फा को क्या लिख सकते हैं, अल्फा को 1 अपॉन लेमडा लिख सकते हैं। ठीक है, तो अल्फा को यहां 1 अपॉन लेमडा लिख दीजिए, लेमडा माइनस 2 इंटू लेमडा इंटू 1 अपॉन लेमडा कर देंगे, अल्फा के बदले 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू -1 हो गया। अब क्या आ गया, अब यहां से आ जाएगा कि लेमडा माइनस 2 इक्वल टू -1। ठीक है, अब लेमडा इक्वल टू कितना आ गया, लेमडा इक्वल टू आपका 1 आ गया, लेमडा इक्वल टू 1 आ गया। देखिए स्पेस कम है, थोड़ा खुद से ये वाला पोर्शन जो कैलकुलेशन है वो कीजिए। तो लेमडा इक्वल टू आपका 1 आ गया, जब लेमडा इक्वल टू 1 आ गया मीन्स अल्फा इक्वल टू भी यहां से इस रिलेशन से 1 आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू 1 आ गया, लेमडा इक्वल टू 1 आ गया। जब लेमडा पता चल गया तो आपका आर वेक्टर पता चल गया, आर वेक्टर ये पता चल गया यहां से। और जब आर वेक्टर पता चल गया, अल्फा पता चल गया, तो अब यहां सीधा मैग्नीट्यूड निकालिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो यहां इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा आर वेक्टर का, 9 प्लस 1 प्लस 4 मीन्स √14। √14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू 1 और √14 का स्क्वायर 14 मीन्स इसका आंसर कितना आ जाएगा 15 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखिए भाई जितना मेरे तरफ से कोशिश हो सकता था मैं पूरा समझाने का कोशिश किया। अब मैं आपको लास्ट एक टॉपिक बता देता हूं, लीनियर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप हेडिंग डालिए लीनियर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। तो लीनियर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। तो बिल्कुल ध्यान से समझिए, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। सपोज आपको बहुत 4-5 वेक्टर दे देते हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर, एफ वेक्टर, जितना वेक्टर दे दें, और आपको बोले कि ये सारे वेक्टर लिनियरली डिपेंडेंट हैं या फिर इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, आपको ये पूछा जा रहा है कि बहुत सारे एक सेट ऑफ वेक्टर्स हैं,
तो ये वेक्टर आपके लीनियर डिपेंडेंट है या फिर इंडिपेंडेंट है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि जो आपका पहला वेक्टर ए वेक्टर है, इसको आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। x1 वेक्टर, x1 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर प्लस x2 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर प्लस x3 टाइम्स ऑफ सी वेक्टर प्लस x4 टाइम्स ऑफ डी वेक्टर प्लस x5 टाइम्स ऑफ ई वेक्टर प्लस x6 टाइम्स ऑफ एफ वेक्टर इक्वल टू 0 से इक्वेट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अब अपन क्या देखेंगे, फॉर द लीनियर डिपेंडेंसी एंड इंडिपेंडेंसी के लिए क्या चेक करेंगे, दो केस। पहला केस, इफ x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x3 इक्वल टू x4 इक्वल टू x5 इक्वल टू x6 इक्वल टू 0 आ जाए, then we say that this set of vectors are linear independent। फिर आपका ये जो वेक्टर्स होंगे, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर के, अगर तो इसको अपन लीनियर इंडिपेंडेंट बोलेंगे। अगर x1, x2, x3, x4, x5, x6 सारा 0 हो जाए, ठीक है, और इसमें कोई भी अगर नॉन जीरो हो जाते हैं, कोई भी, इतने सारे कांस्टेंट है x1, x2, x3, इनमें से कोई एक अगर नॉन जीरो हो जाए तो क्या बोलेंगे, लीनियर डिपेंडेंट। तो ध्यान से देखिएगा, इफ x1, x2, x3, x4, x5 एंड x6 आर नॉन जीरो, अगर ये नॉन जीरो है, देन वी से दिस इज लीनियर डिपेंडेंट, LD, दैट इज लीनियर डिपेंडेंट। इस तरीके से अपन लीनियर इंडिपेंडेंट एंड लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर पहचानते हैं। जैसे मैं आपको बोला था कि देखिए यहां पे सपोज आपका यहां पे एक वेक्टर है, सपोज अपन एक बोले थे कोप्लेनरिटी में कि सी वेक्टर्स इक्वल टू लिखते हैं, सी वेक्टर इक्वल टू क्या लिखते थे, लेमडा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर प्लस क्या लिखे थे, म्यू टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, ऐसा लिखे थे। लेमडा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ बी वेक्टर लिखे थे। अगर लेमडा भी 0 हो जाए और आपका म्यू भी 0 हो जाए तो क्या बोलेंगे कि ये वाला वेक्टर जो है इंडिपेंडेंट है सी वेक्टर। तो आपको समझ आ गया कि किस तरीके से लीनियर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेक्टर को पहचानेंगे। तो ये आज का वीडियो था लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स के ऊपर, और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छा समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि कौन से टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है। मैं कोशिश करूंगा कि कमेंट बॉक्स में आपको समझा देने का, ठीक है। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, वो वहां से ग्रुप ज्वाइन कीजिए और डायरेक्टली आपको मेरे से मेंटरशिप मिलेगा कि किस तरीके से जेई प्रिपरेशन करना है, कौन से सब्जेक्ट को किस तरीके से हैंडल करना है। जेई प्रिपरेशन में बहुत सारे इश्यूज आते हैं, बहुत सारे मेंटल प्रेशर होते हैं, बहुत सारे लोग बीच में छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं। तो ये सारे चीजों से कैसे बचेंगे, किस तरीके से मॉक टेस्ट में अच्छा करना है, सारा गाइडेंस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। इसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जेई प्रिपरेशन।